और गाइस वेलकम टू क्लास। आज हम करने वाले कौन सी प्रैक्टिस की कुछ 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, एक कार्ड से आंसर निकालो, दो से निकालो, तीन से निकालो। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। एक से निकाल सकते हो, दो से निकाल सकते हो, तीन से निकाल सकते हो, ठीक है। पहला कार्ड है, क्वेश्चन हमारा है, मेरे मेरे करंट पाथ पर कौन सी एनर्जी का प्रभाव है। मेरी करंट एनर्जी पे, करंट पाथ पे कौन सी एनर्जी का प्रभाव है, ठीक है। तो क्या मुझे दिखता है, क्या चीज मुझे मिल सकती है आगे, क्या चीज तो मुझे ये किसी इन्फ्लुएंस का कर। नाम लेके बोलना है या कैसे? सुखविंदर सिंह का नाम ले दो, बहुत बढ़िया नाम है। सुखविंदर सिंह, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 28/4/1981। 28/4/1980। सुखविंदर सिंह के करंट पाथ पे क्या क्वेश्चन है सर, एग्जैक्ट? मेरे करंट पाथ पर कौन सी एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, ऐसे। सुखविंदर सिंह की करंट एनर्जी पाथ पर पर कौन अभी सी कौन सी, एनर्जी का इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस चल रहा है, प्रभाव चल रहा है। इस टाइम कौन सी एनर्जी का इन्फ्लुएंस चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके क्या पाथ, चीज मुझे मिल सकती है, राइट। उनको आने वाले टाइम में क्या मिल सकता है? ओके। आपका जो सर इस टाइम चल रहा है पाथ, कहीं ना कहीं आप विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, बट अपना वो बनाए रखना, करेज बनाए रखना, अपनी असर्टिवनेस बनाए रखना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, ताकि आगे आने वाले टाइम में टीम वर्क से, पार्टनरशिप से और लोगों को अटैच करके आप एक ग्रुप में, एक ह्यूमन काइंड में, एक सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओ। आपका जो करंट पाथ चल रहा है, आप हम्म। अपने उस काम में आगे बढ़ते जाओगे और जो टारगेट से चल रहे हो वो टारगेट अचीव कर पाओगे। ठीक है, कौन कौन से कार्ड है आपके। पैरागॉड, तिवास, अहवास, हॉर्स एंड मनास, ह्यूमन काइंड। ठीक है, चलो गुड, गुड आंसर। ठीक है, डेजी ट्राई करो। तो मोटा सर, मोटा गुलिन जी कह रही है मुझे ह्यूमन काइंड के ऊपर काम करना चाहिए ना, राइट। है ना, ठीक है। जो हाँ डेजी। जिस प्रोग्रेस पे आप चल रहे हो, असर्टिवनेस पे, आप क्लैरिटी से चीजों को पकड़ के चल रहे हो, तो बट वो काम आपका टीम वर्क से होगा, अकेले ठीक, नहीं होगा। ठीक है गुलिन उसके जी, हिसाब आप से नेक्स्ट टाइम मेरे पार्टनर बनोगे क्लास के अंदर। पक्का सर। चलो। सर कई चलो बार डेजी, मुंह से बोली बात सच्ची हो जाती है। क्या। नहीं नहीं करवाएंगे, कुछ हो आपके बढ़िया सिखाने का तो कोर्स सुनाओ। बच्चा जोड़ के आप पे करवाता है वो चलाते हैं। सर मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दोगे तो मैं भी आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। हाँ करो, नहीं करो, सब बढ़ो यार, मैं तो कभी रोकता नहीं किसी को, सब बढ़ो आगे। हम्म। हम्म। गुड, डेजी स्टार्ट करो। सर अभी मुझे लगता है जैसे कि अभी आपको कुछ चेंजेस का इंतजार है, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होने का आपको इंतजार है। और आपने जितना कुछ अपने आप जो भी करते हो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके करते हो। मतलब आप जो डेस्टिनी में, मतलब अपना फेट में आप ज्यादा बिलीव करते हो और उसी के हिसाब से आप काम करते रहते हो। आप आपका इंट्यूशन जो बोलता है आप वही करते हो। और आपने अभी तक जितना हार्डवर्क किया है ना, वो अभी हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है, तो आपने जितना हार्डवर्क किया है वो आप करते रहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, नीना जी ट्राई थैंक करो। यू। सर मेरा आया नॉर्थ ईस्ट नीड वाला, नंबर हम्म। है 10। और ठीक है, स्वीलो सन का निकला है सॉलियो, ना, ठीक है। नंबर का। तो आपको जो भी चैलेंजेज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ आपको मिलेंगी, और पेशेंस रखना होगा आपको, एंड्योरेंस का आपको इसको यूज करना होगा, और अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको बना के रखना होगा। और डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करेंगे तो आपको अपने जो गोल्स है वो जरूर मिलेंगे। और विल ठीक। पावर स्ट्रांग करनी होगी, तो हाँ विक्ट्री हाँ, सक्सेस सब मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन।
अ, मेरी छुपी सर हुई एक एक स्ट्रेंथ। चीज पूछना है, एक चीज पूछनी है। हाँ हम पूछो। तीनों के आंसर्स में से एनर्जी, आपकी जो आपका टारगेट है आपको पता है, सबसे बेस्ट किसके साथ कनेक्ट हुई? अभी आज आपका भी अच्छा था, इसका भी, डेजी का भी आंसर अच्छा आया था। आपका वाला स्ट्रॉन्ग आंसर था थोड़ा सा, आपका मतलब ज्यादा कहने स्ट्रॉन्ग का था। मतलब है एनर्जी किस हिसाब से कनेक्ट हुई, किस हिसाब से वो चीजें हैं। एक तो सर मैंने एक चीज नोट करी है, कभी भी कोई भी रीडिंग करनी हो तो कैंडल्स पास में जली होनी चाहिए। सो उससे एनर्जी कनेक्टिविटी बहुत रहती है। नहीं, ये सबका अपना मानना है, मेरा मानना नहीं है, ये सबका अपना अपना मानना है कि जैसे आपको लगता है कि कैंडल पास। अब कुछ लोग क्रिस्टल वाले होते हैं, वो क्रिस्टल लेके बैठे होते हैं। कुछ लोगों को कितना क्रिस्टल पता है ना कैंडल पता है, वो नॉर्मल अपना टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने अपना सेटअप क्या बना रखा है, और आप किस पे बिलीव कर रहे हो, कैंडल बिलीव कर रहे हो, क्रिस्टल कर पे कर रहे हो, उस पे कर रहे हो, जो क्या होता है वो, जो शिव जी होता है, उस पे कर रहे हो, रुद्राक्ष पे कर रहे हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं ठीक है है। कि इस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। कईयों का इंडस्ट्रियल कोर्स ही नहीं कर रखा कईयों ने, फिर वो क्या करेंगे, है ना। तो सब। कैंडल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है। मैं अगेन अपना, डिपेंड ऑन कैंडल टू कैंडल, कौन सी कैंडल यूज करें। अब रोज कैंडल, अब गुलाबी कलर की कैंडल जला के प्रोटेक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हो। व्हाइट मैं कैंडल के गुलाबी साथ नहीं प्रोटेक्शन। जलाती, वाइट जलाती अरे हूँ। एग्जाम्पल वाइट। दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो अब कैंडल टू कैंडल डिफरेंस है। तो यही फर्क है कि कौन से कैंडल जला रहे हो, कैंडल का साइज क्या है। मैं तो सर कैंडल। छोटी टी लाइट जलाती हूँ, और आप हाँ, मानोगे मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। मेरा टेबल पे 4 बार आग लग चुकी है। इतनी छोटी जलाओगे तो आग लगनी है। सर प्रॉपर बाउल के अंदर होती है, कैंडल क्या कैसे। बुझती नहीं है, पूरी खत्म हो चुकी होती है, किसी की एनर्जीज ऐसे आती है, पूरे टेबल पे आग लग चुकी है 4 बार। इससे अच्छा फिर और क्रिस्टल रख लो। लाइव 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 क्रिस्टल भी होते हैं, लाइव पर बैठे होते, लाइव पर लिटरली पानी डालने पर भी कैंडल नहीं बुझ रही है। अच्छा, ये हो चुका है 4 बार ही मेरे साथ। क्रिस्टल रखो बस, फिर कैंडल बंद करो, क्रिस्टल रखो। नहीं, ज्यादा मैं क्रिस्टल कैंडल टूट, तो जलाती हूँ। ज्यादा क्रिस्टल ही टूटेगा बोला। हाँ, चलो कोई। चलिए। ठीक है, मेरी छुपी हुई स्ट्रेंथ का क्या है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मेरी छुपी हुई स्ट्रेंथ क्या है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जैसे आंसर आ गया, 28/4 उरूस है ना, नाइनटीन आपके अंदर एक एटी वन स्ट्रॉन्ग इन पावर है जो आपके फेस ट्वेंटी करने एट में फोर मदद करेगी। नाइनटीन एटी वन 28/4/1981। सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह की ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिस छुपी हुई, जो उनको पता नहीं है, उनको वर्क करने से उनकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज, बेटरमेंट आएगा। ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ? जिस मोमेंट में जी रहे हैं, आपकी सबसे छुपी हुई इनर स्ट्रेंथ क्या है कि जिस मोमेंट को जी रहे हैं, उस मोमेंट, छोटी छोटी खुशियों को भी एक बड़ा चीज समझ के एंजॉय कीजिए कि हाँ आप एक लाइफ में सेटिस्फाइड पर्सन है। वो करने से कहीं ना कहीं आपका इनर ग्रोथ होगी, आपका इनर पोटेंशियल और बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन आएगा। और आप जो भी लाइफ में हैं, तो वो दुनिया को ना बताएं, छुपा कर करें। मतलब कुछ भी अगर ग्रोथ आती है या कुछ भी काम आपका ऐसा है, ठीक है आपको लाइमलाइट में आना जरूरी है, बट अपने आप को प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है, ताकि ओने आने वाली ऑब्स्टिकल से। सो अपने आप को हाई पावर के साथ कनेक्ट करके, गाइडेंस लेके प्रोटेक्ट करके चलिए, ताकि लोगों की नजरों से आपको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ना आए। ठीक है, ठीक है, गुड। डेजी। कार्ड्स आए हैं आपके, वुंजो, हम्म। इनवाज और एल्गीज। ठीक है, मैं अब दिखाऊंगा मेरा, देखो कार्ड कौन सा है, मुंजो का है मेरा पक्का कार्ड अपने लिए। हाँ, ठीक है, डेजी आंसर दो। सर आपका इनर स्ट्रेंथ के बारे में आपने पूछा था, तो उसका मैंने देखा है कि आप में ना एक नर्चरिंग पावर है कि आप दूसरों को दूसरों का ग्रोथ में आप बहुत हेल्प करते हो।
एंड आप आप में नॉलेज का एबंडेंस है, तो आप जो कुछ भी काम करते हो ना, आप बहुत अच्छे से करते हो, दूसरों को भी हेल्प करते हो। एंड आप पार्टनरशिप में अगर काम करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप जितना कर सकते हो आप पार्टनरशिप में काम कीजिएगा। आपके लिए ठीक है। 3 कार्ड्स आए, बरकानो आया है, फेहू आया है और जीवो आया है। ठीक है। गुड गुड गुड। अच्छे आंसर आते हैं यार इसके। मुझे लगता है टैरो कार्ड से ज्यादा अच्छे आंसर इसके आ रहे हैं गेम्स के। कुलिन जी क्या कहना चाहोगे आप? आपका फीडबैक क्या लग रहा है? मुझे तो गाइडेंस लग गाइडेंस में है, पर अभी लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज की। अभी तो लोगों को पता नहीं ना क्या कहानी है। हमको तो जैसे हमको समझ आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि इसके आंसर ज्यादा परफेक्ट आते हैं और मैच भी होते हैं कहीं ना कहीं। करेंगे अभी और भी ट्राई करेंगे इस पे ना, बट अच्छे आंसर आ रहे हैं। नीना जी बोलो। सर हैगलाज आया है, फेहू आया है। ठीक है। जो भी अनएक्सपेक्टेड जो चेंज है, हम्म। वो अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेस, ग्रोथ एंड रिलीज एक्सपेक्ट, कि जो आपके जो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज है उस पे आपको ट्रस्ट करना होगा। सर मुझे नहीं समझ आ रहा है इसका, आप बताइए क्या ना, मैं कार्ड्स हैं आंसर दूँ। बताइए? कौन सा कार्ड हैगलाज, है? क्या कार्ड्स? हैगलाज हेल, और ये फेहू कैटल। आप एक कार्ड निकालो, तीन तीन कार्ड क्यों निकालते हो? जब आप पहले एक कार्ड ही दो रखते हो तो सीखो। निकाला है सर, दो अच्छा, निकाला था। देखो। दो को फेहू कर, कार्ड तो क्लियर है, फेहू कार्ड तो क्लियर है ना आपको? वो भी क्लियर नहीं किया फेहू कार्ड? नहीं सर वो तो है न्यू फेहू कार्ड अपॉर्चुनिटीज और, बताओ। हाँ बताओ फेहू कार्ड क्या होता है पहले वो बताओ, फिर एग्लास पे आते हैं। सर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू मैनिफेस्ट abundance, abundance, prosperity, wealth एंड न्यू बिगिनिंग्स का। क्या कहता है कार्ड? कि अपॉर्चुनिटी जो है उसको है ना एक्सेप्ट करो, और अपनी एबिलिटी है उसको उस पे विश्वास करके मैनिफेस्ट करके जो भी आप चाहते हो तो है ना अबंडेंस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप नीना जी इसकी रीडिंग दे सकते हो कि अभी आपकी लाइफ में जो भी केओस चल रहा है, या जो भी आप चीजें हैं, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। उसकी वजह से जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है वो आप रिलीज कर दोगे, और आगे आने अच्छा, वाले टाइम में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी रहेगी। बहुत आपकी लाइफ बढ़िया कार्ड में है। जो हाँ। जो चीजें हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी से आपको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग मिलेगी। मतलब कहने का यह है, करंट सिचुएशन में अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो तो आप उस टाइम पे अभी उस चीज से बाहर आ जाओगे। बिल्कुल ठीक बोलो हम्म, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल ठीक ऐसा बोलो। सडन चीज आएगा। बिल्कुल सही कार्ड है। देखो यही पहला हुआ कार्ड सर। आपका हैक। राइट है, पहला कार्ड हैगलाज है। हैगलेज यही कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके पास हो सकती है आने वाले टाइम के हो अंदर। सकता, आपको कुछ हाँ। पावर्स मिल सकती है, और जैसी पावर मिलेगी आपको। दूसरा कार्ड आपका फेहू का है। तो सर जो कार्ड दूसरा फेहू का है वो अब कहता है कि आपको जिंदगी में पैसा आएगा, abundance आएगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो सकता है अपनी जिंदगी में। इतने बढ़िया हम्म, कार्ड है। आराम से बोलना दोनों को मिला के। पहले कार्ड को खुलता है, कार्ड को समझो कि दोनों का मतलब क्या है, फिर उसको अपने वर्डों में बोलो। रीड मत नहीं, करो उस चीज को। नहीं समझ आता मैसेज पढ़ो, खाली मैसेज से तुमको आंसर निकल आएगा। उसके अंदर मैसेज पढ़ो, हम्म, मैसेज से आ जाता आंसर। मैसेज पढ़ो, कीवर्ड पढ़ो, निकल आता आंसर। हम्म। ठीक है। कौन सा ऐसा पैटर्न है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है? ठीक है, इधर जो एक आंसर है उसका आंसर है जीरा का, जो हार्वेस्ट वाला था ना। तो ये कहता है आपके जीवन के अंदर ग्रोथ और रिवार्ड की साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। ठीक है, मेरे मीन्स को ये आपकी आंसर। लाइफ में लव कौन अप्स एंड सा? डाउन, अप्स एंड डाउन नहीं, अप्स एंड रहता डाउन नहीं। है तभी। नहीं नहीं नहीं, कौन सा पैटर्न है जो मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है? मान लो खुशियों का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, धोखे का पैटर्न रिपीट हो रहा है, प्यार का रिपीट हो रहा है, नए नए कोर्सेज का पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या ऐसी चीज है जो मेरे को रिपीट हो रही है बार बार? अप्स एंड डाउन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक चीज है। ये मेरी जिंदगी में क्या चीज बार बार आई जा रही है? क्या हो सकता है? खुशियां हो, दुख हो, सुख हो। निकालो कार्ड, चलेगा पता। 28/4 ढाई चार है क्या से? 1981। याद हो गई बिल्डिंग इट को इज देखो देखो। 28 1981, 1981। सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह जी के लाइफ में कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट है?
मेरा कार्ड है किनास का, टॉर्च का। क्रिएटिविटी है ना, पैशन, इंस्पिरेशन को लेके चीजें बार बार मेरी जिंदगी में आ रही है, और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इग्नाइट योर इनर स्पार्क, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी फ्रीली, है ना। अपनी इग्नाइट करो अपने अंदर की स्पार्क को, जैसे है ना, इस समय ओकल्ट की इंडस्ट्री में आगे चलता जा रहा हूँ। नई चीजें आती रहती है, इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ, नए नए कार्ड्स निकाल रहा हूँ, नए नए कोर्सेज निकाल रहा हूँ। तो उसी जिंदगी में टॉर्च के थ्रू मैं अपना रास्ता एक बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ट्राई करो ऐसे। सर आपकी लाइफ में जो है बार बार आपका पेशेंस टेस्ट बहुत होता है, कहीं ना किसी लेवल पे बार बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि वो सिचुएशन आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करती है लाइफ में। जो भी सिचुएशन होती है, ठीक है, उस पेशेंस का आपको जो फ्रूट मिलता है वो बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। कहीं ना कहीं चीजें अच्छी रहती हैं आपकी लाइफ में, बट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपके बार बार आते हैं। कभी गुड टू बैड, बैड टू गुड, बैड टू गुड टू बैड, वर्ल्ड वही कार्ड हो गया, वर्ल्ड का कार्ड। कहीं ना, वेरी गुड। हाँ, कहीं ना कहीं टाइम ऑफ फॉर्चून कह लीजिए या कुछ भी, बार वो रिन्यूअल गुड बैड गुड का टाइम बार आता है आपकी लाइफ में। बट हाँ, आप उस चीज में अपनी लाइफ में उससे बाहर निकल आते हो कुछ ना कुछ। यू कम आउट ऑफ विद पेशेंस। ठीक, बहुत बढ़िया। ये होता है सर। होता ही है, सबके साथ होता है ऐसे, तो ना काफी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि नई नई चीजें आती रहती है, पेशेंस तो मेरे अंदर भर 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 के है, भर भर के है। तभी खुश रह पाते हैं मैडम गुलीन, नहीं तो पता है जो पेशेंस ना हो तो बंदा परेशान ही पड़ जाता है ना, इतना सर स्ट्रगल करते हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल अलग रखना पड़ता है, हाँ तो बहुत, होता है। बहुत फर्क होता है। और काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा काम बैंक का है। आप किसी को बिल्कुल रीडिंग नहीं दे दोगे, आपकी रीडिंग्स बायस्ड है। करेक्ट है। डेजी। सर आपके लाइफ में वो सेम गुड ने जैसे बोला कि लाइफ में बार बार आपका मतलब पेशेंस का टेस्ट होता है, और ऐसा भी वक्त है कि लोगों को आपका का बहुत जरूर होता है और आप हमेशा मदद करते हो। और आपको ना प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग आपसे मतलब जलते भी है और हार्म करने की भी कोशिश करते, तो आपको प्रोटेक्शन भी बहुत बार लेना पड़ता है। बाकी आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आते हैं, बदलाव आते हैं, और आप वो सब बदलाव को अच्छे से एक्सेप्ट करते हो। तो सर यही आया है, नोटिस का आया है और एवाज का आया है। ठीक है, गुड एक्सपीरियंस। नीना जी ट्राई करो। सर ईसा आया है, आई ऐसे ईसा, आइस ऐसा वाला। ठीक है। हाँ, कि आपके जीवन में बार बार वही टेम्परेरी जो रुकावट है वो बार बार आती रहती है, सो स्लो प्रोग्रेस होती है। और आप जो है पेशेंस आप में बहुत है, आप बहुत ज्यादा पेशेंस रखते हैं। और स्टिलनेस विद द कनेक्ट योर इनर, और आपको अपने जो इनर विजडम है उसके साथ कनेक्ट रहना होगा, रहने की जरूरत है। ठीक है। और आपके अंदर शांति और क्लैरिटी को ढूंढने की भी जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ठीक, ठीक है आंसर नीना जी। अगला क्वेश्चन, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना चाहिए? मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना चाहिए? जैसे एक आंसर आया हुआ है यहाँ पे हैगेलास का। ठीक है, पुराने पैटर्न्स एंड क्योस को छोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग देखो क्या आता है, मैं भी एक कार्ड निकाल के लिखता तो हूँ क्या है। अपनी लाइफ में क्या चीज को छोड़नी है, देखो, जी को अपनी लाइफ में क्या चीज छोड़नी है।
आपको अपनी लाइफ जो है इस टाइम पर, सर है नहीं गए। मैं हूं ना, मैं क्या हो गया। हाँ गोविंद जी की सर है। आपकी लाइफ में इस टाइम बार बार पेशेंस टेस्ट करते हैं, जो बार बार सेम पर्सन बार बार आपकी लाइफ में के जो कार्मिक हैं, जो बार बार आपको आके परेशान करते हैं, सेम उन पर्सन्स के साथ जो आपकी लाइफ में क्योस आता है, हम्म, डिस्ट्रक्शन आता है, हम्म, वो जिससे बार बार आपकी डेस्टिनी में अननोन चेंजेस आते हैं, उन पर्सन्स से आपको दूर हो जाना चाहिए, अपने आपको। ठीक है। हाँ ठीक कह रहे हो, इकॉनमी जो पर्सन है उनको छोड़ दो ना, जो खराब हाँ, लोग हैं जो तंग कर जो रहे हैं वो बार छोड़ बार, दो। अब आपका मुझे यहाँ समझ नहीं आया तो मैंने अपने हिसाब से कार्ड्स, फर्स्ट आया नॉर्थ ईस्ट नीड, सेकेंड आया ये हागलाज हेल, एंड हम्म थर्ड आया पर्थो डाइसअप। तो मैंने इन तीनों का मतलब ये निकाला कि जो कार्मिक पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में आपके आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, हम्म पेशेंस टेस्ट करते हैं, बार बार वही चीज पे बार बार अनएक्सपेक्टेड क्योस और उसमें डाल जाते हैं परेशानियों में, बार बार हम्म आके वही चीज रिपीटेड आपके साथ करते हैं, और आपकी डेस्टिनी, आपकी सारे रिजल्ट्स को चेंज कर देते हैं, सारी प्लानिंग खराब कर देते हैं सब। तो उन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चन था कि आपको क्या छोड़ना चाहिए लाइफ। क्या छोड़ना चाहिए, करेक्ट। तो ये ठीक कार्मिक है। पैटर्न्स को आप छोड़ दो। ठीक है डन, छोड़ देंगे कल। ठीक है डेजी, गुड। डेजी बोलो। सर आपके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आता है या कि यानी कि जो जो कुछ भी चीजें आप डिस्टर्ब कर रही है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम से कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करती होगी, तो वो चीजों को आप सोचना छोड़ना होगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जो भी पास्ट थिंग्स है या फिर जो भी बैड एक्सपीरियंसेस है वो सब आपको भूलना है और उसके उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बढ़ना है बस। ठीक है, पास्ट चीजों को छोड़ दो, पास्ट की बुरी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ना। ठीक है। कौन सा कार्ड था? सर मेरा भी वही आ सर रहा है। वो बरकानो का या हैगलस और बरकानो बरकानो। है क्लास, सिंपल सी बात है ना, जैसे इससे ही कह रहे हो कि पुरानी चीजों को जो हो गया उनको छोड़ दो और आगे चलो, तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। मैंने अपना निकाला तो मेरा आया हैगलास नीड, नॉर्थ ईस्ट एंड जेरा, कि पुरानी चीजों को पकड़ पकड़ के जो chaos है, जो पेशेंस अचीव करते हैं, उनको छोड़ दो। हम्म तभी लाइफ में आगे सक्सेस पा सकोगे, तभी चीजें आपकी फ्रूटफुल हो चुकेंगी। अगर पुरानी चीज को होल्ड बैक, मतलब लेट गो वाला एटीट्यूड अपना लो, राइट, और छोड़ोगे नहीं तो फिर वहीं फंसे रहोगे पुराने पास्ट के अंदर ना, नहीं पास्ट फंसे रिलेशन। रहेंगे। सो लेट गो का एटीट्यूड आपको चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। नीना जी। सर सर मेरा राइडो आया है हाँ बहुत बढ़िया कार्ड है, बताओ क्या कहता है। कि जो भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ रहे हैं, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, उस सब से निकलना पड़ेगा। और आपको अपने जो लाइफ है उसके रिदम में फ्लो करना पड़ेगा। और जो भी चेंजेज आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस बस, ठीक है, नई जर्नी आपको मिलेगी, पुराने सब छोड़ के नई जर्नी में चलो, आगे रास्ता दिखता चलिए। जाएगा, आगे चलो। ठीक है। हाँ। ठीक है गुड। अगर मैं, जैसा आप लोग कह रहे हो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो अगर मैं उस चेंज को एक्सेप्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं चेंज को एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1980 ठीक है, एक आंसर आया है, जैसे डगास आया, ब्रेक थ्रू का आया, तो है ना, उसमें बोलता है एक नया सवेरा और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका इंतजार कर रहा है, एक नया ब्रेक थ्रू टाइम आपको मिल सकता है, एक नई चीज आपके जिंदगी में बहुत बढ़िया चीज आपके पास आ सकती है अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे, डगास। सुखविंदर ठीक है। सिंह कार्मिक हाँ पैटर्न्स को अपनी हाँ, लाइफ को छोड़ देते हैं, तो उनकी लाइफ में क्या चीज आएगी, वो चीज कार्मिक पैटर्न्स छोड़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या चीज आएगी। आपकी कार्मिक पैटर्न्स आपको छेड़ने छोड़ने के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, न्यू बिगनिंग्स पे हूँ, ये हुआ है। वो कार्ड्स वो आएगा, चीजें विद फ्लो जाना शुरू हो जाएंगी। आपकी नई एक पेशेंस लेवल, एक हार्मनी आपकी लाइफ में, एक सुख शांति समृद्धि को कहते हैं वो हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ
ये चीज इंक्रीज हो जाएगी, चीजों को आगे लड़ने के लिए करेज आ जाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो वेरी गुड, ऐसे ही हो बस। तो फेहू, फेहू, एक सेकंड। लगूज एंड उरूज। ठीक है, ठीक है, गुड आंसर। पेहू आए भगवान करे जल्दी दिया है, बहुत सारा पेहू। देसी आंसर थे। म्यूट को डेजी। सर अगर आप अपने पुरानी चीजों को यानी कि टावर मूवमेंट को अगर आप भूल जाओगे और आगे तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। आप टीम वर्क में रहकर कुछ नई चीजें कर पाओगे और प्रोग्रेस आएगा। और साथ ही में आपको सिक्योरिटी मिलेगा, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगा। और आपकी लाइफ में मतलब एबंडेंस फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगा। सर मेरा कार्ड है एवाज, उठाला एंड लगूज। अच्छा, ठीक है। सर हमारा ठीक है। है उरूज और दगाज। अच्छा बताओ कि क्या कहते हैं। पुरानी चीजों को छोड़ दो, आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, आप में एक करेज आएगा, और आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग्स आपकी शुरू होगी। ठीक है, गुड आंसर, यही आंसर है। मैंने अपना निकाला है। अगर मैं लेट गो का एटीट्यूड अपना लेती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था, हम्म, तो मेरी लाइफ में पर्सनल पावर, विल पावर, सन कार्ड आ रहा है, जॉय, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, वुंजो और हैगलास। मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, जो सब पुरानी चीजों से, केओस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सही आंसर आया गुलेन जी का। आपका है पहले से ये सही आंसर है, आंसर। आपका पहले से ये आया था आंसर है ना, पुराने अभी दो थोड़ी देर पहले निकाला था आपका, ऐसे ही आया था, पुराने जी को छोड़ दो है ना, तो ये आगे चलोगे। मैंने यही आया था कि लेट गो का एटीट्यूड करो, तो हाँ मैंने वही लेट पुराने। गो करा, तो लेट गो का एटीट्यूड करूंगी तो मेरी, आपने जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे क्या मिलेगा? तो ये सक्सेस मिलेगी। हम्म, वही पहले, हाँ वही चीज आ गई ना सेम। ठीक है। मैंने अपने मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ। आंसर आया है जीरो का। ठीक है। यहाँ गिफ्ट से रिवार्ड होते हैं, तो ये कहते हैं गिव एंड टेक का बैलेंस मेंटेन करके आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होगे। जैसा प्यार करोगे वैसे ही मिलेगा, वैसे आपका प्यार बढ़ता है जीवो के। ठीक है, तो आप लोग निकालो, मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ। पहले गुलिन जी मेरे लिए निकालेगी, फिर इंटरेस्टिंग। अपने लिए निकालेगी। सेम क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग जी, अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सर अपने भी पता पता तभी चलेगा ना कि अपनी लाइफ में क्या बीत रहा है। आपको अगर अपनी चीजें अच्छे, रिलेशन बढ़िया रखना है, तो गो विद द फ्लो, ताकि लाइफ में अच्छी बनी रहे। एंड कम्युनिकेशन इज जरूरी। कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए आपके रिलेशनशिप में, ताकि वो गैप नहीं आना चाहिए। एक लिबर्टी होनी चाहिए, एक स्पेस होनी चाहिए रिलेशनशिप में, जो जरूरत है, ताकि और एक दूसरे को इंस्पायरिंग होने चाहिए, जिससे चीजें और आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप और पक्का मजबूत हो सके और स्ट्रेंथ आ सके उसमें। ठीक है। सो ओके। कम्युनिकेशन हम्म, एंड वो बहुत जरूरी है। ठीक है। देखो मेरे खुद का कार्ड क्या आया है। मैं अभी बोल ही रहा था जीरो, मेरा खुद का कार्ड जीरो ही आ गया। गिफ्ट रिसीव एंड एक्सेप्ट हम्म। करो, चलता रहेगा सही। चलो गुड, डेजी आप बोलो। सर एक कॉल तो ले रही है। हाँ हाँ please। आपका रिलेशनशिप अच्छा चलने के लिए आपको आपके पार्टनर के साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा, मतलब कि टीम वर्क करना पड़ेगा। और आप दोनों की लाइफ में अगर आप दोनों एक साथ मिलके चलो और एक दोनों को एनकरेज करके विल पावर बढ़ा के अगर आप चलोगे, तो आप दोनों के लाइफ में बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि सर ठीक है। एहवाज, हम्म, सोविलो और मन्नास का कार्ड आया है।
ओके। तुमको 3 कार्ड समझ आते हैं ना, अपन लेते हैं 3 कार्ड कैसे। चलो को नीना जी ट्राई करो। सर दगा जाया दूरी सा जाया। पूरी सांस, ठीक है, क्या बोलते हाँ, हैं। कि आपको अपना जो बिहेवियर है उसको, कम्युनिकेशन को, उसको है ना क्लियर करना पड़ेगा, उसमें क्लियरिटी लानी पड़ेगी। न्यू बिगनिंग्स होगी, और आपको, आपका एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आपका जो एग्रेशन है उसको भी खत्म करना पड़ेगा आपको, उससे आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सर और क्या बोल सकते हैं इसमें? इतना ही बोलना, पर ज्यादा नहीं बोलना इसमें। टैरो कार्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोल दो। देखो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना, ऐसा नहीं कि बोलते हो दिल जो कर रहा है हम्म। बोलते रहो। नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर देना बस। नए रिलेशनशिप बनाते वक्त मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नए रिलेशनशिप बनाते वक्त मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1980। 81। लेकिन बस को नया रिलेशनशिप बनाना मतलब किसी इन और का नाम चीजों ले का लो। ध्यान रखना चाहिए। किसी और का नाम ले लो। सर जो भी रिलेशनशिप बनाए बहुत ही खुशी से, पॉजिटिविटी से, एक कि हाँ जो भी हम बनाएंगे वो अच्छा रहेगा। जहाँ आपको गिव एंड टेक का सिखाना पड़ेगा ताकि चीजें आगे बढ़ती रहे आपकी लाइफ, ताकि वो चीज आपके आगे वर्क करती रहे। कोई भी मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, विद फ्लो होना चाहिए, ट्रस्ट जरूरी है। तभी वहां पर एबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, वेल्थ आएगी, न्यू बिगनिंग होगी। मीन्स ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड एक हैप्पीनेस होना चाहिए वहां पर। ठीक है। डेजी। सर जो भी नया रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने खुद में पेशेंस रखना होगा। हम्म। और और जितना जितना हो सके खुद को भी खुश रखना, दूसरों को भी खुशी देने के बारे में सोचना होगा। और लाइफ में स्टिलनेस आ सकता है, रुकावट आ सकता है, कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, तो उसको बहुत ही ज्यादा पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप में आ सकते हैं और अच्छा होगा रिलेशनशिप। ठीक है। और ठीक का कार्ड आया है, उंजो आया है और ईजा आया है। ठीक है जी, वेरी गुड। नीना सर प्लीज बोलो। दूरी साज और इंगवाज आया है सर। पूरी साल इंगवाज है, ठीक है, क्या कहता है। इंगवाज आया है कि आपको जो भी रिलेशन बनाएंगे उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपको हार्मनी को ना बना के चलना पड़ेगा। और जो भी आपका एग्रेशन वगैरह कुछ हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को आपको अच्छा करना पड़ेगा, और नॉलेज, विजडम के साथ आपको सब चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और अपने इंट्यूशन पे सर, इंट्यूशन पे विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कह सकते हैं। इंगवाज का है ना सर, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस हम्म। एंड इनर पोटेंशियल। ठीक है। मुझे अपने करियर ग्रोथ के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सर एक मिनट कोई है। हम्म। मुझे अपने करियर ग्रोथ के लिए किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या क्वेश्चन हो सकता है मुझे अपने करियर ग्रोथ में के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर। जहां तक अभी आपके हिसाब से है, अभी आपको बहुत ही पेशेंटली जो आप
बो चुके हैं। मतलब आप अब तक जो वर्क कर चुके हैं उस पे वर्क करना चाहिए पेशेंटली, एंड उस हम्म, क्योंकि उसका फ्रूट देने का टाइम आ गया। मैं कहीं ना कहीं अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है। तो आपको जो आपने अब तक पास्ट में बीजा है उसका है कि उस चीज को आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जल्दबाजी में या आगे लेके जाने के चक्कर में चीजें जो प्रेजेंट में है वो खराब ना हो। ठीक है। मतलब अभी जो है उसको संभाल के चलना चाहिए, संजो के रखना चाहिए, ताकि किसी की नजरों में ना आ सके, नजरें ना। शेर शायरी ना दी आपने तो। है। शेर शायरी ना दी आपने तो। किसी की नजरों में ना आप। चलो गुड है। तो जो सच्चाई है तो सच्चाई है, जो कहीं ना कहीं आ जाता है, ये चीजें वर्क करती हैं। करती है मैं मान। चलो डेजी बोलो बोलो। सर आपको अपने आप के खुद को जो भी आपका ऑब्स्टेकल्स है लाइफ में उसको ओवरकम करके आपको बस आगे बढ़ते रहना है, तो आपको विक्ट्री जरूर मिलेगा। अच्छा। थुरीसा और सुवीलो का कार्य है। ठीक है। नीना जी बोलो। सर इंगवाज आया है और लगूज आया है। क्या ठीक है बोलो क्या कहते हैं जवाब अभी। सर आपको है ना इमोशन में नहीं बहना है, आपको है ना बैलेंस करके चलना है, इमोशन को, इनको पोटेंशियल को बनाए रखना है और फ्लो के साथ चलना है आपको अपनी लाइफ में। बोलो बोलो। हम्म, और अपना जो इंट्यूशन है उस पे बहुत ज्यादा आपको ट्रस्ट करना है और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करना है ठीक और है। अपने पोटेंशियल को बना के रखना है। ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन पूछते हैं। चलो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन हाँ में जो हाँ। आंसर्स आए आपके लिए, तीनों निकाला गया लाइफ में, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू आया है। हम्म। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके हिसाब से अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिससे हमें गाइडेंस मिलेगी कि हमारी गाइडेंस सही आ रही है या नहीं चलो एक आपकी एक लाइफ में। आपके इस सवाल के लिए ना एक क्वेश्चन और निकालते हैं। चलो चलो आप तीनों मिलके मेरे यार में एक गाइडेंस निकाल लो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। ठीक है मैं एक नया बंदा आया हूँ सुखविंदर सिंह हूँ। मैं कह रहा हूँ जी आप बताओ मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं बता रहा आप बताओ मेरे बारे में कि मैं कैसा तरह किस तरह का इंसान हूँ। ठीक है अब आप कार्ड निकालो अब देखते हैं क्या कार्ड आएगा आपको यहाँ से चल जाए बताइए कि कार्ड कितने कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे। वाइस अभी चांस। लास्ट क्लास के अंदर भी टैरो क्लास के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है लास्ट में कि मेरे बारे में बताओ तो हम वहां चेक कर रहे थे। ठीक है प्ले वन रिवर्ड टू। है जी क्या क्वेश्चन है। तो मेरे में निकाल लो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ बुरा हूँ शक्तिमान हूँ बुद्धिमान किस तरह का हूँ। ठीक है ट्राई अच्छा करो। 19। सुखविंदर सिंह किस तरह के पर्सन है, किस तरह की पर्सनालिटी, किस तरह का पर्सन है। सर इस टाइम जो आप आ रहे हैं बहुत ही, मतलब आपके अंदर बहुत लेवल है, बहुत ही सहज सुलझे हुए पर्सन है। जहां पर जरूरत होती है, किसी को जरूरत है तो वहाँ हेल्प करते हैं। जहाँ जितना जरूरत होता है बोलने की आप उतना बोलते हैं, फालतू किसी को कुछ कमेंट नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं बोलते जिससे किसी को तकलीफ हो। आप धीरे धीरे अपने गोल्स की तरफ चलते हैं कि हाँ, मैं लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने गोल्स पे धीरे धीरे चल रहा हूँ, टाइम बताएगा कि मेरे साथ मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, अपने आप को प्रूव करूंगा। किसी की उस हिसाब से नहीं जाऊंगा। बस आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपने ऑब्स्टेकल्स क्लियर करते करते हाई पावर से कनेक्ट होके आग अपनी गट वर्क करते हुए चल जाते हैं। यू ट्रस्ट बहुत बढ़िया। योर गट फीलिंग मोर। ठीक है बिल्कुल रेलेवेंट आंसर है। इतना 1% भी गलती नहीं है सारा कुछ एग्जैक्ट है। ऐसे ही हूँ ठीक है ना ऐसे ही कर ऐसे ही हूँ। और ऐसे ही ये भी करता है यार है ना अपना ऑफिस का काम अलग है और यहाँ का काम अलग चल रहा है तो धीरे धीरे 1.5-2 साल के अंदर हमने काफी आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जेन्युइन बात है कि है ना ऑफिस का काम अलग है मैं अपना काम यहाँ पे अपना काम करता जा रहा हूँ कोई कुछ भी बोले
आता नहीं आता क्या है कुछ नहीं पता मुझे। मैं अपने गोल सेट करता जा रहा हूँ, नई नई चीजों पे काम करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही वेरी गुड। ठीक है, अब चेक हो पा रहा है ना कि कितने आंसर रेलेवेंट मिल रहे हैं आपके आंसर, किसी का आंसर तक आया ही नहीं गलत नहीं, आएगा। जैसे मैंने आपके लिए जो लास्ट गाइडेंस की, आपको आगे करियर में क्या करना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन था, जहां मैंने आपको बोला कि यहीं पे अभी आपको थम के जितना आप काम कर रहे हो उसको ही आगे रीड करना चाहिए, ताकि वो चीज एक लेवल बना रहे, लोगों की नजरों में ना आए। मुझे वहां वो चीज का पूछना है, क्या मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे सही हूँ? वहां पे ठीक हो कि हाँ आगे बढ़ना चाहिए और उसको आगे रीड हम्म। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वही मैं कर रहा हूँ ना मैं। यहाँ भी आपने यही बोला है हम्म। कि जिस काम का आप कर रहे हो आप उस लेवल को बढ़ाते जा रहे हो। आपने अभी भी ये लाइन बोली, पहले भी आपने बोला है, ये भी है। अगेन प्रोटेक्शन विभाग सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, डेजी के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो काम करते रहो और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, सिंपल सी बात यही है। ठीक है, चलो डेजी आप स्टार्ट करो, सुखविंदर सिंह किस तरह के इंसान है, अच्छे बुरे। गुल्ली ने तो बड़ी बेइज्जती करी हमारी, अब डेजी बताएगी। मेरा बेइज्जती करी है सर? क्या बात है। चलो गुल्ली जी बताओ। सर आप बहुत ही नर्चरिंग नर्चरिंग और केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन हो, जो कि दूसरों की बहुत ही केयर करते हैं, बहुत हेल्पफुल हो। आपको हेल्प करना बहुत पसंद है, और आप में बहुत ही ज्यादा पेशेंस है। जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, आप सब कुछ अच्छे से टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। और साथ ही में है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, और आप जितना मेहनत करते हो ना, उतना आपको रिजल्ट मिलता भी है। साथ ही में आप बहुत ही करेजियस पर्सन हो, और आपको हमेशा जस्टिस पसंद है, मतलब आप न्याय पसंदीदा पर्सन हो, कि जो मतलब अगर कोई अन्याय हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसमें चुप नहीं रह सकते, आप बोलोगे। और आप अपने चीजों को ना बहुत ही प्रोटेक्ट करके चलते हो, लाइक अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करते हो, और अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन देते हो, सबका ध्यान रखते हो। आप आपने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखे होंगे लाइफ में, और उनको भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल करके आप आगे बढ़े हो। और आप में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियलिटी है, आप में इनर पावर है, और अम, आप में ना, आप में ऐसा चीज है कि आप दूसरों को इमोशनली हील कर सकते हो, आप में हीलिंग पावर भी है। इतना सब दिखा दिया। वेरी गुड सर डेजी बरकैन मुझे लगा नॉर्थ ईस्ट। डेजी ने सारे पॉलिटी वर्ड ले लिया, वही पढ़ती जा रही। सर बरकानो मिला है नॉर्थ ईस्ट, जेरा, तिवास, एल्गीज, थुरिसस और इंवास में। गुल्ली जी इसने तो आपसे ज्यादा कार्ड जिस निकाल सारे लिए का। हैं, इसने आपसे ज्यादा कार्ड निकाल लिए मुझे लग रहा है। आपने बोला 15 कार्ड निकालते 10 कार्ड, ये कह रही मैं भी करके देखती सर हूँ आज। चारों में होते भी तो 78 कार्ड है उसका। डेजी ने यहाँ डेजी ने यहाँ पकड़ लिए सारे कार्ड। 7 कार्ड। तभी तो कह रहा हूँ इसने सारे पॉलिटी वर्ड पकड़ लिए बोलती। बट कुछ कुछ काफी कुछ मैच था, ऐसा नहीं कुछ नहीं था मैच, काफी कुछ मैच भी था, काफी कुछ मैच था उसमें। ठीक है, गुड, वेरी गुड आंसर। बट ठीक है, इसका मतलब क्लियर है आप लोगों को, टैरो से अच्छे आंसर तो आप लोग अच्छे आ रहे हैं। टैरो से बैच जो मैं सिखाता हूँ उनसे अच्छे आंसर मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। नीना जी स्टार्ट करो। हाँ सर, जेरा आया सर, पूरी साज आया कि ठीक है। आप है ना अपने ग्राउंड पे ही रहते हो। आपको किसी चीज का ये नहीं है कि मेरे पास ये है वो है, आपको बिल्कुल भी इस चीज का ईगो नहीं है। आप अपने है ना फैमिली को बहुत ज्यादा नर्चर करते हो, और बाउंड्री जो है आपने सेट कर रखी है उसको आप है ना फॉलो करते हो। और सर हो सकता है मैं थोड़ा अटक के बोलूं, कोई नहीं, टक्के बोल दो, कोई दिक्कत है ना, अपनी फैमिली को बहुत है ना प्रोटेक्शन देते हो। और जो भी लाइफ में जो भी चलता है उस पे आप है ना बहुत ज्यादा विश्वास करते हो कि सब कुछ जो भी है वो बहुत सही है। और आप बहुत मेहनती है, अपना एफर्ट एफर्ट जो है वो हर काम में डालते हो, और उसका आपको रिवार्ड भी मिलता है। ठीक है, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप तीनों को कनेक्ट हुआ है कार्ड की, मैच कर रहे नहीं कर रहे, आप लोग खुद को लगा इस चीज की कनेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। गुलिन जी क्या कहना हम्म। सर है एक ना? चीज पूछनी है। हाँ हाँ, पूछो जैसे अगर पूछो। हमने पूछा किस तरह के पर्सन है, उसमें रिवर्स कार्ड आ रहा है, तो उसमें क्या जवाब उल्टा ही बोल लोगे फिर, दें? बदतमीज इंसान है।
रिवर्स में जो आएगा, रिवर्स कार्ड दे रखा है ना, वही बोल रहा जिस तरह का इंसान है। जैसे टैरो कार्ड के अंदर रिवर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं अच्छा नहीं है, बुरा चल रहा है, लेजी है। जैसे फुल कार्ड है कि नहीं, ये लड़का स्टबर्न है, लेजी है, फुलिश है, केयरलेस है। तो यहाँ पे हम वही चीज बोलेंगे। जैसे आपने मेरी तारीफ के पुल बांध दी थोड़ी देर पहले, और उल्टा आता तो बोल दो नहीं जी आप तो बहुत डोमिनेटिंग हो, गुस्से वाले हो, जो जो जिस कार्ड का निकला मतलब वैसे बताओगे आप, है ना? तभी तो हमने रिवर्स कार्ड बनाया है यहाँ पे। चलो गाइस, गुड है, बहुत बढ़िया आंसर निकलते आ रहे हैं। कल एक क्लास और कराऊंगा मैं आपको। कल वो हमारी लास्ट क्लास होगी इसको लेके। और कल उसके बाद हम फीडबैक भी ले लेंगे बाद में, ठीक है? कल हम ले लेंगे। बट अच्छे आंसर तो आ रहे हैं, मुझे फीडबैक लग के लिए नहीं रहा कि। हाँ। तैयार होके बैठना पड़ेगा ना, अरे फीडबैक के लिए तैयार होके बैठ। हाँ आप 4 हो के आए ना, चलो 4 बजे। 4 बजे क्लास हुई ना, आप 4 बजे तैयार हो के आए ना। कल हम जल्दी फ्री इसको कर मेरे लेंगे। ख्याल से ऐसे हालत में थोड़ी बैठेंगे फीडबैक के लिए। बढ़िया से तैयार हो के आना, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ऐसी कल भी तारीफ करने है, हाँ जी आप किस तरह के इंसान हो, ऐसी वाली फीडबैक। ठीक है। चलो गुड। बट आपको कैसा लग रहा है गुल्ली, खुद का आपको क्या लगा इसको करने के नहीं बाद, सर, तीनों? आंसर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। आज आपने क्वेश्चंस भी थोड़े डिफरेंट तरीके के लिए, जिससे हाँ कॉन्सेप्ट, हम अब तक गाइडेंस देख रहे थे हमारे आगे वाले आने के लिए, हमें चीजों को क्या करना चाहिए हमारे करियर में, क्या जो कार्मिक पैटर्न वाला, जहां मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ये चीजें क्यों हो रही, क्या रीजन है बार बार चीजें, क्या चीज हम्म, छोड़नी चाहिए, क्या चीज को डिस्कार्ड करना चाहिए, सो कार्मिक पैटर्न्स को, तो मीन्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फॉर्मेशन ने आज थोड़ा डिफरेंट आउटलुक दिया हाँ इस चीज को सोचने का। तभी मैं बना के लेके आया था, एक मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट। बना के, हाँ बना के लेके आया था। मैंने उस दिन बैठ के बना रहा था कि यार 20-30 क्वेश्चन बनाओ, थोड़े से अलग हो। इस कार्ड के आप टैरो से भी निकाल सकते हैं आंसर। और आप इसके लिए काम करते हैं, एक ट्राई करते हैं, एक कुछ नया ट्राई करते हैं कि हम सेम आंसर्स को टैरो के लिए भी सिंगल कार्ड निकालते हैं और साथ में सेम कार्ड इसका भी निकालते हैं, देखते हैं कितना फर्क आता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, चलेगा। है ना? कुछ नया करके देखते हैं टैरो के साथ, अगर हम इसको जोड़े तो इनकी क्या पावर हो सकती है। ठीक है। कल ट्राई कर लेते हैं। कोई नहीं, नहीं तो एक क्लास और रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और रख देंगे इसके लिए, टेंशन नहीं है। अपना बैच है, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाइस, करते हैं फिर, मिलते हैं कल। 4 बजे मिलते हैं, ठीक है? कल हम शॉर्ट टाइम के मिलेंगे, आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आधे घंटे में 15, 3 बंदे ही हैं। 4 बंदे थे ना, 2 बंदे और कहाँ है? पता नहीं, कोई आता नहीं कहीं का। जो आ और जाएगा वो कल उसका। वो जो बीना जी भी नहीं, और वो जो आपके साथ मैम थे, प्रिंसिपल मैम। हाँ विभा जी, विभा जी। वो रिकॉर्डिंग देख पाती है, और ना 4 बजे तक स्कूल में होती है, फिर 5 बजे रास्ते में आ रही होती है ना, वो इनका रह जाता है। सैटरडे संडे। सैटरडे भी ऑफिस ही होती है, संडे फ्री होती है। कभी कभी संडे आती है, सैटरडे नहीं आती, संडे तो आती है। याद नहीं लास्ट बार आई थी, खांसी रही थी बहुत ज्यादा, तबीयत खराब थी उनकी। हम्म। चलो गुड है, शाम को 6 बजे, अभी मैं 1 घंटे बाद सेशन रखना होगा सेकंड इनकम का, वो न्यूमोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर का। आना, आ जाना आप लोग भी, ठीक है? ठीक है। चलो सर आप गाइस। न्यूमरोलॉजी क्लास कब से शुरू करेंगे? न्यूमोलॉजी क्लास सर एक स्टार्ट करनी। हाँ हाँ, बोलो। सर न्यूमरोलॉजी क्लास कब से शुरू करेंगे आप? सोच तो रहा हूँ अगले हफ्ते स्टार्ट करना है, नया टैरो कार्ड भी स्टार्ट करना है और न्यूमरोलॉजी के बैच भी स्टार्ट करना है। सोच ही रहा हूँ कि आज इस हफ्ते में आप लोगों की सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। कल आज टैरो वाले बच्चे क्लास खत्म करा दी है, और रोहन की भी कल क्लास खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीक से फ्री हूँ, नया बैच स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। बट अभी बच्चे नहीं ओके। है मेरे पास। अभी बच्चे नहीं है जो टैरो वाले न्यूमरोलॉजी वाले हैं, तो अभी इसमें आए नहीं। 1-2 बच्चे आए, इनको रिकॉर्डिंग क्लास दे दी है। तो न्यूमरोलॉजी के लिए अगर आपको स्टार्ट करनी है तो ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे लाइव में। अगर लाइव स्टार्ट करनी है तो रिकॉर्डिंग करनी कर सकते हो स्टार्ट। रिकॉर्डिंग करनी कर सकते हो, नहीं तो लाइव के लिए हम देख लेते हैं कैसे करना है। 10 को अगर मैं देखता हूँ बैच में जो आ जाएंगे बच्चे रख लेंगे, नहीं तो आप स्टार्ट कर लेंगे सर स्टार्ट, कोई दिक्कत लाइव लाइव क्लास आप जुलाई के महीने में स्टार्ट कर पाओगे, जून जुलाई के? नहीं। जुलाई तो बहुत दूर हो जाएगा, जुलाई तो बहुत दूर हो जाएगा। सर हाँ, जून के? जून में कर सकते हो। क्योंकि अभी वो भी कह रही थी दूसरी लड़की, क्या नाम है उनका, रिकॉर्डिंग